Imagine your dream property, but then you find out its ownership is disputed या उस पर छुपा है डेट। एक छोटी सी गलती या एक मिसिंग डॉक्यूमेंट आपकी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट को लाइफ लॉन्ग नाइटमेयर बना सकती है। आज हम आपको वो अल्टीमेट चेकलिस्ट देंगे जो हर प्रॉपर्टी डील से पहले वेरीफाई करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम नवजोत है। प्रॉपर्टी खरीदना शायद आपके लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। ये जर्नी एक्साइटिंग है बट इसमें लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत होती हैं। व्हाट आर दोज एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्क्रूटनाइज करने हैं? हाउ डू दे प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट? और व्हाई इज थोरो वेरिफिकेशन इज क्रूशियल? क्योंकि ये आपको फ्रॉड और फ्यूचर लीगल हैसल से बचाता है। ये वीडियो आपको इंडिस्पेंसेबल चेकलिस्ट देगा जो आपको नॉलेज से एम्पावर करेगी और पीस ऑफ माइंड देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप और उसकी हिस्ट्री से। ये आपके इन्वेस्टमेंट का बेडरॉक है। सबसे पहले टाइटल डॉक्यूमेंट को चेक करें। ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, इसमें सेल डीड, गिफ्ट डीड, कन्वेंस डीड या विल जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये डॉक्यूमेंट इस बात का लीगल प्रूफ है कि सेलर के पास प्रॉपर्टी जेन्युइन ओनरशिप से है और उसको ये ट्रांसफर करने का लीगल राइट है। अगर टाइटल डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो आपको ओनरशिप का लीगल राइट नहीं मिलता। इसके बाद आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट को केयरफुली एग्जामिन करना होगा। ये प्रॉपर्टी के पिछले सारे ओनरशिप ट्रांसफर्स की कंप्लीट हिस्ट्री होती है। ये हर पास्ट ओनर को करंट ओनर से लिंक करता है। अगर चेन में कोई ब्रेक है या अनक्लियर है तो इसमें पोटेंशियल डिस्प्यूट या फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हो सकते हैं। ऑलवेज हायर अ लोकल लॉयर जो इस चेन को डिलिजेंटली ट्रेस करे और आपके एक नए सेल डीड बनाने में हेल्प करे जो सारे पास्ट ट्रांसफर्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे। अब एक क्रिटिकल वार्निंग, डू नॉट बाय प्रॉपर्टी सोनली बेस्ड ऑन पावर ऑफ अटर्नी। एक पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ ओनर को रिप्रेजेंट करने का राइट देता है, ये प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप केस में एक्सप्लिसिटली रूल किया था कि टाइटल सिर्फ एक रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड के थ्रू ही ट्रांसफर हो सकता है। सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी पर रिलाई करना एक ह्यूज रिस्क है क्योंकि इसे रिवोक किया जा सकता है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक बार ओनरशिप कंफर्म हो गई तो नेक्स्ट स्टेप है ये इंश्योर करना कि प्रॉपर्टी पर कोई लीगल बर्डन नहीं है और उसके पास सारे नेसेसरी ऑफिशियल अप्रूवल्स हैं। एक एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। ये लीगली कंफर्म करता है कि प्रॉपर्टी किसी मॉर्गेज या ड्यूज से फ्री है। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या रजिस्ट्री ऑफिस से ले सकते हैं, यूजुअली फॉर्म नंबर 22 के थ्रू। रजिस्ट्रार आमतौर पे 15 से 30 दिन में सारी डिटेल्स के साथ रिप्लाई करता है। ये डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करना नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी बहुत एसेंशियल है। ओसी एक सर्टिफिकेट है जो म्युनिसिपल अथॉरिटी बिल्डर को तब इशू करती है जब सारे बिल्डिंग कंप्लायंसेस पूरे हो जाते हैं। ये कंफर्म करता है कि अपार्टमेंट हैबिटेबल है। एज अ बायर आपको लीगल पोजीशन और यूटिलिटी कनेक्शंस के लिए ओसी की जरूरत पड़ेगी। अपार्टमेंट के लिए ही अलॉटमेंट लेटर आपका इनिशियल प्रूफ परचेज होता है। ये डॉक्यूमेंट बिल्डर या डेवलपर इशू करता है जो आपकी इनिशियल बुकिंग और यूनिट अलॉटमेंट को कंफर्म करता है। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पर घर बनाना चाहते हैं तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट जिसे CLU या चेंज ऑफ लैंड यूज भी कहते हैं बहुत क्रिटिकल है। ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियली लैंड के लीगल स्टेटस को एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में बदलता है जिससे कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती है। CLU के बिना एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन इलीगल माना जाएगा। कोर लीगल डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पेपर्स भी हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्लियर है और प्रॉपर्टी का डेली ऑपरेशन स्मूथ है। टैक्स रिसिप्ट्स स्पेशली फॉर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसिप्ट्स कंफर्म करती हैं कि सारे प्रॉपर्टी टैक्स अप टू डेट पे हो चुके हैं और प्रॉपर्टी का टाइटल फाइनेंशियली क्लियर है। ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट याद रखिए, एम्प्टी प्लॉट्स पर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स लागू नहीं होता। ऑलवेज आस्क फॉर रीसेंट रिसिप्ट्स फ्रॉम द बिल्डर और सेलर। अगर आपके अपार्टमेंट में डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है तो कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर लेना ना भूलें। ये डॉक्यूमेंट आपको स्पेसिफिक पार्किंग स्लॉट लीगली असाइन करता है जो फ्यूचर डिस्प्यूट को प्रिवेंट करता है। सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टीज के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC फ्रॉम द RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जरूर लें। ये NOC सिग्निफाई करता है कि प्रॉपर्टी ने सारे मेंटेनेंस और अदर चार्जेस पे कर दिए हैं ताकि आपको प्रीवियस ओनर्स की लायबिलिटी इनहेरिट ना करनी पड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टी वर्क्स के बारे में बताना चाहूंगा। हम गुरुग्राम, नोएडा और दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टीज में डील करते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट डिसीजन साउंड और सॉलिड बने तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स। अब चलते हैं वीडियो में वापस। म्यूटेशन लेटर, जिसे कई जगह जमाबंदी भी कहते हैं, रजिस्ट्री के बाद एसेंशियल है। ये डॉक्यूमेंट ओनर का नाम गवर्नमेंट पोर्टल या लैंड रिकॉर्ड्स पर ऑफिशियली अपडेट करता है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा आपके ओनरशिप की ऑफिशियल रिकॉग्निशन है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और नया अपडेट आता है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना अपने आप में ओनरशिप का कंप्लीट प्रूफ नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि रजिस्ट्री हो गई तो बस काम हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि रजिस्ट्रेशन एक प्रोसीजरल एक्ट है जो सिर्फ आपके राइट्स को ट्रांसफर करता है, ना कि अपने आप में कंक्लूसिव ओनरशिप देता है। इसका मतलब यह है कि अगर सेलर के पास ओरिजिनल प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं था या उसमें कोई गड़बड़ थी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से आपको ओनरशिप का पक्का लीगल राइट नहीं मिल जाएगा। इसलिए म्यूटेशन लेटर जैसे डॉक्यूमेंट्स जो सरकारी रिकॉर्ड्स में आपका नाम ऑफिशियली अपडेट करते हैं और साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स और पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की थोरो वेरिफिकेशन अब और भी जरूरी हो गई है। ये रूलिंग फ्रॉड को रोकने और जेन्युइन बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है और ये बताती है कि आपको हर डॉक्यूमेंट को डबल चेक करना कितना क्रूशियल है। सिर्फ एक रजिस्टर हुई सेल डीड काफी नहीं है, आपको ओनरशिप की हर एंगल से तसल्ली करनी होगी। और फाइनली स्टैम्प ड्यूटी और सोसाइटी पट्टा की इंपॉर्टेंस भी समझे। स्टैम्प ड्यूटी वो गवर्नमेंट टैक्स है जो ट्रांजैक्शन पर पे किया जाता है सेल डीड को लीगलाइज करने के लिए। अगर प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है तो सोसाइटी पट्टा ओनरशिप राइट्स को सोसाइटी के फ्रेमवर्क में ट्रांसफर करते हैं, इवन विद ऑल डॉक्यूमेंट्स इन हैंड। विजिलेंस बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी फ्रॉड्स एसेंशियली ओल्ड प्रॉपर्टीज में एक रियल थ्रेट है। स्कैमर्स बहुत सोफिस्टिकेटेड फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय ना करें। हमेशा इंफॉर्मेशन को मल्टीपल सोर्सेज से रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्रॉस वेरीफाई करें। एक क्रूशियल एडवाइस जो आपको इंपर्सनेशन फ्रॉड से बचाएगी, मेक श्योर दैट एक्चुअल सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी इज फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री। उनकी आइडेंटिटी को उनके गवर्नमेंट इशूड आईडीज और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से थॉरोली वेरीफाई करना चाहिए। और फाइनली एक गोल्डन रूल याद रखिए, हायर अ लोकल लॉयर। एक कंपिटेंट इंडिपेंडेंट लॉयर को प्रोसेस शुरू होने से पहले ही एंगेज करें। वो लोकल प्रॉपर्टी लॉ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं, हर डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं और आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्टिंग एज योर ट्रस्टेड गार्डियन थ्रू आउट द सिग्निफिकेंट जर्नी। प्रॉपर्टी खरीदना एक मॉन्यूमेंटल स्टेप है, बट इसे लीप ऑफ फेथ बनाना जरूरी नहीं है। टाइटल डॉक्यूमेंट, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ओसी, अलॉटमेंट लेटर, टैक्स रिसिप्ट, म्यूटेशन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को मेटिकुलसली चेक करके आप सिर्फ पेपर वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के चारों तरफ एक फोर्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। होम ओनरशिप का सपना पॉसिबल है और इस चेकलिस्ट के साथ आप इसे सेफली और सिक्योरली अचीव कर सकते हैं। एक मिसिंग पेपर को अपने सपने को नाइटमेयर बनने मत देना। नॉलेज से खुद को एम्पावर करें। अपनी प्रॉपर्टी परचेज के लिए एक्सपर्ट लीगल गाइडेंस के लिए आज ही हमसे कांटेक्ट करें। आपकी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट को बेस्ट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज नवजोत सिंह साइनिंग ऑफ। प्रॉपर्टी वर्स, रियल एस्टेट सही है।